जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया से सब चल रहा है। देखिए, इसमें आपका जो संख्याओं पे आधारित प्रश्न थे वो तो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। और आज इसमें आपका है आयु संबंधी प्रश्न। सही है। तो आयु संबंधी प्रश्न में जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम कैसे ट्रिक से है ना, कौन से मेथड से कैसे कैसे हम कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम उन्हें कितना शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इसमें आपका आयु संबंधी प्रश्न। तो देखिए, आयु संबंधी प्रश्न में जो सबसे पहला प्रश्न दिया है, ठीक है, आर्स अग्रवाल चल रहा है आपका। आर्स अग्रवाल में ये आयु संबंधी प्रश्न है। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न। तो ये आपका चल रहा है। अब इसमें जो है आपका जो पहला प्रश्न दिया है इसमें वो दिया है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से वो 4:5 है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला स्पेशल कुछ नहीं है। देखिए, आप समझना, बहुत आसान चैप्टर है और इसमें से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा और मैं बताऊंगा कैसे आप उसे कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से जो है 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, इस चैप्टर में आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको पढ़ते ही आप आंसर बताएंगे। आपको एक शब्द लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे प्रश्न है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस प्रश्न में क्या दिया है और क्या पूछा गया है वो आप पढ़ते ही देखो कैसे आंसर कर सकते हैं। देखिए, इसने सबसे पहले आपको एक वर्तमान अनुपात दिया है। ए और बी है, उनका वर्तमान आयु का अनुपात रेशियो दिया है। फिर उसने एक अनुपात और दिया है, वो 5 साल बाद का अनुपात है कि 5 साल बाद दोनों का अनुपात पहले 4 और 5 है वर्तमान में और बाद में 5 और 6 हो जाएगा। अभी कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है वो हमें बतानी है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब 4 और 5 का रेशियो है, फिर 5 और 6 का है। हम देखेंगे अंतर 1 है। ठीक है, 1 से 5 को भाग किया 5 आ जाएगा और 5 चौक 20। अगर इसने ए की आयु पूछी है तो 20 वर्ष है, तो आपको इतना समय लगेगा। तो समझ गए होंगे ना आप। देखो बताऊंगा मैं होगा कैसे, एक बार समझिए और फिर देखते हैं। सबसे पहले सिर्फ इतना ही समय लगेगा आपको, बिल्कुल जो मैंने बताया है, केवल आपको देखते ही आंसर लगा देना है। सबसे पहले ए और बी है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:5। वर्तमान कह सकते हो या अब कह सकते हो कि वर्तमान में अनुपात इतना है। उसके बाद 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 5:6। 5 वर्ष बाद। देखिए, प्रश्न को समझिए किस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे आयु संबंधी इस प्रश्न में। ठीक, एक तो आपको वर्तमान अनुपात दे दिया गया है, एक 5 साल बाद का अनुपात दे दिया गया है, या फिर एक अनुपात वर्तमान का दे देगा और एक अनुपात जो होगा वो आपका पूर्व का दे देगा। 5 साल पूर्व, 10 साल पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व का। वर्तमान का अनुपात और बाद का अनुपात मिलेगा, या फिर वर्तमान का अनुपात या पूर्व का अनुपात मिलेगा, या फिर आपको पूर्व का अनुपात और बाद का अनुपात मिलेगा। ये रेशियो मिलेंगे दो। ठीक है, दो समय के रेशियो मिलेंगे आपको। तो अब करना कैसे है? देखिए, एक इसमें जो है यहाँ पर क्या ध्यान रखना है। देखिए, इनमें कितने का अंतर है? 1 का। हमें क्या देखना है इसमें? इसमें हमें अंतर देखना है। इसमें भी कितने का है? 1 का अंतर है। दोनों में 1-1 का अंतर है, वर्तमान अनुपात में और 5 साल बाद के अनुपात में। तो इसमें दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। या तो इनमें अंतर दोनों में क्या होगा? एक समान, जैसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5। या तो ऐसे अंतर समान चलेगा, या फिर इनमें अंतर समान नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें अंतर समान है तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और अगर अंतर समान नहीं है तो थोड़ा सा 1-2 लाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो आइए समझिए कैसे। अब देखिए, 5 साल बाद, तो वर्तमान से 5 साल बाद जा रहे हैं,
ठीक है, वर्तमान से यहाँ 5 साल बाद, जबकि यहाँ से रेशियो में कितना गया है, केवल एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, तो इनके अंतर 5 साल बाद का मतलब होगा 5 साल का अंतर। भाई वर्तमान आज की स्थिति में और मैं 5 साल बाद की बात करूं तो 5 साल का अंतर हो जाएगा। अगर अब मैं 35 का हूं तो मैं 5 साल बाद 40 का हो जाऊंगा, तो 5 साल का अंतर हुआ। तो ऐसे रेशियो में अंतर कितने का, एक का। अंतर को अंतर से भाग करो, जिसकी आयु पूछी है उसकी गुना कर दो। एक ही वर्तमान आयु, अब एक ही आयु, अब एक ही आयु, तो ए का जो अब का वर्तमान का अनुपात है वो कितना है, ए का 4, बस 5 चौके 20। एक सवाल समझिए फिर आगे देखिए कितना आसानी से बनता है। ठीक है, आपको लिखने की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि एक तो समान अंतर वाले अनुपात होगा, एक दूसरा होगा अंतर जिनमें एक समान नहीं होता। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न दिया है इसने, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 14:17। वर्तमान यानी कि अब का अनुपात 14:17 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14 पहले का 14, वर्तमान का 14 और 6 साल बाद का 17, कितने का अंतर है, 3 का अंतर, और 17 इसका और इसका 20, तो भी 3 का अंतर है, और 6 वर्ष 3 दूनी 6 हो जाता है। तो शेखर की वर्तमान आयु, अब कौन सा है, शेखर दूसरा है, तो 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, इसका आंसर आ जाएगा। समझिए आप बात को। ठीक है, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे ही करेंगे। अब मैं बताता हूं कैसे, देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें कौन कौन है, विशाल और शेखर। इसमें विशाल और शेखर, अनुपात कितना है, 14:17, 14:17, ये कब का है, अब का है। ठीक है, उसके बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20, 17:20 कब 6 वर्ष बाद, ये हो जाता है। ठीक है, अब देखोगे वही अंतर कितने का, 3 का, और यहाँ पर अंतर कितने का, 3 का, तो कैसा अनुपात हुआ, समान अंतर वाला अनुपात हुआ, राइट। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनके समय में कितने का अंतर, 6 का अंतर, और हमारे में समय में कितने का, 3 का अंतर अनुपात में। तो अब किसकी आयु, अब शेखर की आयु, अब वर्तमान या अब शेखर कितने का होगा, तो शेखर का अनुपात कौन सा है, 17, तो हम 17 की गुना कर देंगे, तो यहाँ से 2 और 17 दूनी 34 वर्ष का शेखर है। देखिए ये सब प्रक्रिया हमें क्या है, जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे हम देखेंगे भाई इन अनुपात में 3 का अंतर, इसमें भी 3 का समान अंतर, 3 दूनी 6, 2 आया। अब शेखर कहा तो 17 में गुना, और भाई विशाल कहा है तो 14 में गुना, बस इतना हमें करना है। समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो आप तुरंत कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, और अब जो कह रहा है कि भाई 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा क्या चेंज मिला हमें। तीसरा प्रश्न, मीरा और प्रिया, मीरा और प्रिया वर्तमान अनुपात कितना दिया है इनका, 3:4, 3:4 वर्तमान में इनका अनुपात इतना है, और उसके बाद जो है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7, 4 और 7, यहाँ पे अब का अनुपात है, वर्तमान कहेंगे अब कहेंगे, और एक है 10 वर्ष पूर्व, एक 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। अगर हम अब रेशियो की बात करते हैं, देखिए मैंने बताया था कि अब देंगे और बाद का दे देंगे, बाद का दे दिया, अब ये पूर्व का दे दिया, कोई बात नहीं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब समान, बाद वाले में ही समान मिलेगा अंतर और पूर्व वाले में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में कैसी भी स्थिति समान अंतर के दोनों ही टाइप में मिलेंगे आपको, बाद वाले में भी और पूर्व वाले में भी, और अंतर जिनमें समान नहीं है वो भी दोनों में मिलेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का ये, देखिए इसमें कितने का अंतर है, 1 का, और इसमें कितने का अंतर है, 3 का, तो ये हुआ असमान अंतर वाला अनुपात। ठीक है, अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, पहले तो मैं इसे साफ कर देता हूं। ठीक है, ये समझ गए होंगे अंतर इनमें समान नहीं है। अब देखिए आपको ऐसी स्थिति में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 चौक 16
और यहाँ 7 तिया 21, 7 तिया 21, 4 चौक 16, ये हमने कर दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए अब इनका यहाँ पर अंतर कितना है, 10 है। सही है, इनका अंतर 10 है। अब इन दोनों का अंतर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है, अब इनका अंतर लिखना है। इन दोनों में कितना अंतर हुआ हमारा, 5 का। देखिए क्रॉस करेंगे। अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों का अंतर ले रहे थे, समान अंतर है तो यहाँ हमने वो रख दिया। ठीक है, बटे में वो आ गया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब अगर ऐसी स्थिति है कि अंतर एक समान नहीं है, तब हम ऐसी स्थिति में इनकी क्रॉस कर लेंगे, गुना करके तब उनका अंतर ले लेंगे। तरीका वही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अब इनका अंतर कितना, 5, या तो इनका अंतर या फिर इनकी क्रॉस गुना का अंतर, बटे में आ गया। अब एक थोड़ा सा और हमें ध्यान रखना, जब हम क्रॉस वाला करेंगे तो हमें नीचे वाले का अंतर और रखना है। यहाँ पर इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ पर इन दोनों में हो जाएगा, देखो 7 माइनस 4, 3 लिख सकते हो, एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूं, आगे ऐसे कर सकते हैं। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब देखिए, अब इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद। देखो मीरा, अगर मैं 3 की अनुपात की गुना करता हूं, मैंने अब कितने अनुपात की, 3 की अनुपात की गुना की, तो मुझे अब मिलेगी अब मीरा की आयु, क्योंकि ये अनुपात कब का है भाई, ये अनुपात आपका अब का है। तो हमें 3 की गुना करने से अब की आयु मिलेगी मीरा की। लेकिन हमें जाना है 5 साल बाद, तो चलो समझते हैं। देखो 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना, 3 3 3 9 दूनी 18। अगर 18 वर्ष की मीरा अब है वर्तमान में, तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी भाई, 18 और 5 23। तो हम ऐसी स्थिति में कितना, 5 साल बाद का है तो जोड़ दो, और 5 साल पूर्व क्या था तो घटा दो। तो यहाँ पे 3 3 9 दूनी 18 और 5 23 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा। अब ये मत समझिए कि इसमें इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो या फिर यही बता दूंगा कैसे हम कर सकते हैं। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम ऐसी स्थिति में पढ़ते पढ़ते भी अगर देखो कैसे कर सकते हैं। एक तो हमें पता है 10 वर्ष पूरा है, तो हमारा अंतर 10 वर्ष का है, ये क्लियर हो गया, राइट। अब हमने देखा इसमें, अब अगर हम इनकी क्रॉस की गुना करने लगे हैं यहीं के ही किताब में देख के ही, तो ये हमें पता जाएगा कि भाई इस 3 की और इस 7 की गुना होगी, इधर विपरीत, 7 या 21 और 4 चौक 16, 5 अंतर, ये आ गया गुना। इसमें कितने की, इन दोनों नेक्स्ट वाले नीचे वाले अनुपात की, जो नीचे वाला बाद का अनुपात या पूर्व का अनुपात है, जो मतलब सेकंड वाला अनुपात है, उनके अंतर 7 और 4 में कितने के अंतर, 3 का अंतर, उसकी गुना होगी। उसके बाद 5 साल बाद मीरा की आयु, अगर मीरा पूछ रहा है तो मीरा का अनुपात 3 है, और उसके बाद ये पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 और जोड़ दूंगा, तो 5 दूनी 10 और 3 3 9 दूनी 18 और 5 23। देखिए करना हमें इतना पड़ेगा, फिर भी अगर हम लोग इस तरीके से भी करते हैं तो इतना ही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं करने पड़ेगा। पूर्व पूछता तो 5 घटा दो, और बाद पूछा है तो 5 जोड़ दिया, और वर्तमान पूछता तो ये होता ही नहीं, 5 जुड़ते ही नहीं, डायरेक्ट ये 18 आ जाता। क्लियर है ना बात, ठीक है। और रही बात इनकी, इन्हें भी हम ऐसा चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम इन्हें भी क्रॉस से करना चाहे तो क्रॉस से हो जाएंगे, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, इनका अंतर के 1, फिर वही इनका अंतर 1, यहाँ 1 की गुना होगी, मतलब यही आ जाएगा घूम फिर के। जब अंतर एक समान हो तो हमें फालतू चक्कर में पढ़ना बेकार है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को करना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया इसमें 2 ही तरीके मिलेंगे, या तो आपको अंतर एक समान मिलेगा या फिर अंतर आपको एक समान नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर अंतर एक समान मिलता है तो डायरेक्ट आप वहीं के वहीं करिए, और अगर आपको अंतर एक समान नहीं मिलता है तो क्रॉस गुना करके तब आप कर सकते हैं। एक दो मैं क्वेश्चन और बता दूंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम करना शुरू करेंगे। सही है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से हो 4:5 था, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से जो है 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु 4 और 5 और 5 और 6, 1 1 का अंतर है,
ठीक है। और 7 वर्ष और 7 वर्ष कितने हो जाएंगे भाई? 14 वर्ष। 14 वर्ष को 1 से भाग करेंगे 14 आ जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर 14 पंजे 70 और यहाँ पर 7 77। आंसर आ गया। देखिए कैसे। सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। ये कितना? 7 वर्ष पूर्व। ठीक है। और एक 5:6, 5:6, 7 वर्ष ये बाद की बात। देखिए एक 7 वर्ष पूर्व मैंने बताया था, वर्तमान के साथ पूर्व बाद आ सकता है जो आ चुका। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? पूर्व के साथ वर्तमान आ सकता है, बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या पूर्व के साथ बाद भी आ सकता है, कोई भी इसमें कंडीशन हो सकती है। ठीक है। अगर बनाना चाहे तो बाद भी आ सकते हैं, पूर्व भी आ सकते हैं। क्वेश्चन हालांकि किताब में नहीं है, पर बनाना चाहे तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, इसमें आप देखोगे अंतर एक समान है। अब यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, इसको थोड़ा सा समझिए इसमें करना क्या है। यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद का मतलब है दोनों को जुड़ जाएंगे। कितने वर्ष हो जाएगा अंतर? 14 वर्ष। अब आप सोचेंगे भाई ये कैसे हुआ? देखिए थोड़ा सा समझिए। 2022 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से 7 वर्ष पूर्व जाऊं तो कितना हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से 2022 से 7 वर्ष बाद जाना चाहूं तो 2029 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब 15 में और 29 में कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है? 14 वर्ष। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व यानी कि 2015, और वर्तमान से 7 वर्ष बाद यानी कि 2029। तो टोटल वर्षों का जो अंतर रहेगा वो कितने हो गया? 14 वर्ष का हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों को क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। अगर दोनों बाद होंगे तो घटेगा, दोनों पूर्व होंगे तो घटेगा। किताब में भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने भी आज तक कोई किसी मतलब कोई भी सेट में ऐसा आज तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, पर अगर बना दिया जाए तो वो इस तरह से होगा। फिर समझ गए? देखिए अब इनका अंतर कितना? एक। अंतर को अंतर से हम भाग करेंगे। पूछा गया है किसकी आयु? पूछा गया है बी की वर्तमान आयु। अब बी की आयु, तो बी के लिए मुझे कितने के गुना करनी है भाई? मुझे गुना करनी है 5 की। सही है। देखिए इसकी या इसके अनुपात की गुना करनी होती है, ऊपर वाले पे ही ध्यान रखना। करने को तो हम इससे भी सबसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों में ना उलझे ज्यादा, तो उसके लिए ऊपर वाले अनुपात की आप गुना करिए। ठीक है। अब देखिए 5 की गुना कर दी मैंने। 5 की गुना करने से मुझे 7 वर्ष पूर्व की आयु मिलेगी, क्योंकि ये जो 5 अनुपात है ये बी का 7 साल पहले का अनुपात है, और हमें चाहिए वर्तमान लाने के लिए। तो 14×5 = 70। अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष का 7 वर्ष पूर्व था तो आज वो कितने का है? तो 7 और जोड़ दीजिए इसमें, तो आज वो 77 वर्ष का होगा। ठीक है। तो ऐसे, और बाकी मैंने आपको बताया ही है। ठीक है ना, मैंने बाकी आपको बता दिया है कि आपको लिखने की इस तरह के क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर कोई समान अंतर का अनुपात होगा तो मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग किताब में से देखना उसे कैसे अंतर है एक समान अनुपात का। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का 5वां आपका क्वेश्चन है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। राइट, वर्तमान का है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो एक 13 और 17 अनुपात है, और 11 और 15। अगर मैं 13 और 11 में देखूं तो अंतर कितने का है? 2 का। और 17-15 में देखूं तो भी अंतर कितने का है? 2 का। और 6 वर्ष का वैसे इसमें अंतर बनता है। तो हमारे लिए जो कंडीशन बनती है वो कौन कौन है इसमें? अंजू और संध्या। अगर मैं अंजू की बात करता हूं तो यहाँ पर इनका अंतर कितना? 6 वर्ष का, और हमारा अंतर कितने का? 2 का अनुपात में। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं,
समझ लेना भाई, ये लाइन से शुरू कर रहा हूं मैं अब, ठीक है, आपने ये देख लिया होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो अनुपात है किसका, अंजू का, अंजू का कितना है 13, तो मैंने 13 की गुना की। अब ये जो है वर्तमान का अनुपात है और ये 6 वर्ष बाद इनकी, ओ अच्छा सॉरी, इसमें जो है 4 वर्ष पूर्व का अनुपात, ये यहाँ पर 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, कितना 4 वर्ष पूर्व का, तो यहाँ पर तो आएगा 4, और 6 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 6 वर्ष बाद ले जाने के लिए मुझे इसमें 6 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं 2 दूनी 4 करता हूं तो 13 दूनी 26, कोई अंजू जो है वो 13 दूनी 26 वर्ष की कब है, वो वर्तमान जब का अनुपात है, और उसने पूछा 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष, अगर 26 की अब है तो 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी वो 6 वर्ष बाद हो जाएगी 32 की। ऐसे ही संध्या के लिए, संध्या के लिए 4 वर्ष पूर्व का वही, और अंतर अनुपात में 2 का है, उसके बाद संध्या के लिए कितने की 17 की गुना, अगर मैं 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, 34 वर्ष की संध्या अगर अब है तो वो 6 वर्ष बाद कितने, क्योंकि 6 इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे 34 और 6 करता हूं तो वो कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। अब ये पूछ रहा है इन दोनों की आयु का अनुपात, तो वो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ठीक है। अब इसमें भी आपको कितना, इसमें भी आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इससे भी कम आपको बताऊं तो केवल आप ये समझिए, देखिए अगर अंजू और संध्या है तो मैंने देखा कि इनका अंतर 4 वर्ष का है, हमारा अनुपात का अंतर 2 का है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 13 दूनी 26, और 6 वर्ष बाद 26 और 6 32, ये उसके बाद वो अंतर कितने, 4 वर्ष पूर्व का है और 2 अनुपात का अंतर है, वही 2 जुगा तो रहेगा, खैर 2 बार बार तो काटने की जरूरत नहीं है, 17 दूनी 34 और 34 और 6 40, तो आपको बस इसे अनुपात को काटना था, केवल इतना। अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कितना बड़ा बनता है, लेकिन आप अपना थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाकर आप केवल इसमें एक लाइन में खत्म कर सकते हैं, रेशियो बना दीजिए इसे, ठीक है। आइए बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रम से 8:15 है। देखो है, इसने ना तो वर्तमान कहा, ना पूर्व कहा, ना बाद कहा, यहाँ पर हम इस है से अंदाजा लगाएंगे, हाँ भाई ये है का मतलब है वर्तमान में है, ठीक है। अब 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से जो है वो 11:18 होगा। अब अगर 9 वर्ष बाद की बात करें तो हो जाएगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में जो अंतर है वो हमें बताना है, तो कैसे होगा, तो पहले तो हम 8 और 11 में देखेंगे 3 का अंतर है, और ऐसे ही 15 और 18 में देखेंगे तो भी 3 का अंतर है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि कितना हो गया भाई, 3 का अंतर हो गया अनुपात में, समान अंतर वाला अनुपात है। इनके वर्ष है 9, अगर हम 9 वर्ष को इनके अंतर से भाग करते हैं तो 3 आ जाता है, सही है, आ गया 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसने अंतर पूछा है तो 8 और 15 में 7 का अंतर है, ठीक है, अनुपात में अंतर 7 का, और वहां काट के कितना आया 3, तो 7 तिया 21, यानी कि इन दोनों की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन ऐसे होगा। और अगर भाई आप लोगों को जो है प्रॉब्लम लगती है तो मैं फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर कितना है 6, मैं इसे फटाफट बता देता हूँ। देखिए अगर थोड़ी समस्या, 9 कौन कौन है ये, पहले तो ये है समीर और तनुज, यहाँ पर समीर और तनुज, अनुपात 9 और कितने का है, 8 और 15 का, 8 और 15 का, ठीक है, 8 और 15 का है, और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18, ये 11 और ये 18, ये अब का अनुपात है, और ये आपका कितना 9 वर्ष बाद, ठीक है। तो कोशिश करिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को वो समझिए कि अंतर कितना है 3, अंतर कितना है इसमें 3, यहाँ पे 9 वर्ष है, 9 को 3 से भाग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये पूछता समीर की आयु तो 8 की गुना अब की, और तनुज की आयु तो 15 की गुना, लेकिन उसने पूछा इनका अंतर,
अंतर पूछा है तो इन दोनों के अंतर की गुना कर दो, यानी कि 15 में से 8 घटा के यानी कि 7 की गुना कर दो, 7 या 21 वर्ष का दोनों में अंतर है। अगर हम दोनों की आयु निकालना चाहें तो जैसे ये 3 से काट दिया, 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 8 तिया 24, एक तो 24 साल का है ये, और 15 तिया 45, एक 45 साल का है। अब इनमें आप देखोगे अंतर कितने का है, 21 वर्ष का। तो ये सब ना करके डायरेक्ट हमें कोशिश करनी है, और ये भी ना लिखें जो मैंने आपको बताया है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। आप, मुझे पूरा यकीन है कि जितना टाइम आपको पढ़ने में लगेगा उससे कम में आप सवाल कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। अब इन दोनों की आयु में अंतर, फिर से क्या है, दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, अंतर पूछ लिया है, ठीक है। लेकिन अनुपात हमारे पास 9 और 16 और 2 और 3, 9 और 2 में जो अंतर है वो 7 का है, जबकि 16 में और 3 में 13 का अंतर है, यानी कि अनुपात में अंतर एक समान नहीं है, ठीक। अब देखिए अगर मैं आपको इसे भी ऐसे के जुगा तो यहीं कहीं करना बताऊं तो कैसे हो सकता है, तो 9 की गुना 3 में हो जाएगी, ठीक है, और 9 तिया 27 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, और 2 की गुना कितना अंतर है 7, तो 7 दूनी 14 वर्ष, इसका अंतर आंसर जो आएगा वो आपका 14 वर्ष आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, साथ में सबसे पहले सीमा रीमा, सीमा और रीमा अनुपात जो है वो 9:16 है, 9:16 है, और 10 वर्ष बाद जो है 2:3 है, 2:3 है। अब और यहाँ पर 10 साल बाद ये है। अब देखिए अंतर तो अलग अलग है 7 का और 13 का, तो हमें करना पड़ेगा क्रॉस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर 10 और इनका अंतर देखो, 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, ठीक है। अब 27 का और 32 का अंतर 5, और हमें यहाँ पता है 2 और 3 में अंतर कितने का है, इसमें अंतर जो है वो कितने का है, 1 का, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पर इसने कहा है कि अंतर दोनों का, दोनों के अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अंतर के लिए जो है 9 और 16 का अंतर लिखना पड़ेगा, तो 16 माइनस 9 यानी कि 7, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो आपका इसका जो अंतर बनता है वो 14 वर्ष दोनों का अंतर बनता है, जो कि हम ऐसे ही कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो आइए बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी, कितने साल बाद, 10 साल बाद, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था वो क्रम से कितना, 3:1। अब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा वो हमें बताना है। तो एक तो बात इसमें 10 साल पूर्व की गई है और एक बात की गई है 10 साल बाद की। चलो पहले बाद दे दिया फिर पूर्व दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब अनुपात में अंतर की अगर बात करें, 5 में और 3 में अंतर होगा 2 का, और 3 में और 1 में अंतर होगा 2 का, तो समान अंतर वाला अनुपात है, ये तो बात कंफर्म हुई, सही है। और अगर इनका अंतर 2 है, 2 से 5 10 को भाग करते हैं तो 5 आ जाता है, और 5 पंजे 25 हो जाता है, और 5 तिया 15 हो जाता है, तो 25 और 15 10 साल बाद होंगे, ठीक है। तो आज की अगर वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो 25 में से 10 घटाएंगे 15, और इसमें से 5, 15 और 5, 15 और 5, तो 3 और 1 का अनुपात इसमें आएगा।
ठीक है, वर्तमान का। सही है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। वैसे ही हो चुका, बाकी मैं फिर भी बताता हूँ, देखो कैसे। 8, तो एक पिता है और एक उसका पुत्र है, सही है। और इसने कहा है कि भाई 10 वर्ष बाद जो है अनुपात वो 5:3 का है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, 5 और 3 का है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। और एक अनुपात उसका 3:1 दिया है, 10 वर्ष पूर्व दिया है, ठीक है। एक 10 साल बाद और एक 10 वर्ष पूर्व। अच्छा यहाँ पर सॉरी, 10 और 10 20 हो जाएंगे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हमने, मैंने एक ही 10 देखा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे आपके, 10 और 10 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 हो गए। अंतर इसमें कितने का? 2 का है, और यहाँ भी कितने का है? 2 का। तो हम 2 से भाग कर देंगे इसमें। अगर इसमें पिता की बात कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो पिता है यहाँ पर वो कितने का होगा? तो 5 की गुना, 5 की गुना होगी, लेकिन 10 साल बाद होगा इतना। अगर 2 से मैं भाग करता हूँ, 10 10 पंजे 50, पिता 50 का होगा लेकिन कब होगा? 10 साल बाद में होगा। तो अब कितने का है? तो उसके लिए हमें 10 घटा देना चाहिए। तो 50 में से 10 घटते हैं तो कितना बचता है भाई? 40 बचता है। अगर हम पुत्र की बात करें तो ये काट के कितना? 10 आएगा। पुत्र के लिए हम 3 की गुना करेंगे, 10 दिया 30, 30 साल का अगर पुत्र अब है तो उसमें से 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 20 साल का पुत्र है। तो पिता और पुत्र का अनुपात 40:20, तो ये आपका 2:1, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी, एक ही 10 उठाया था, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपका अनुपात कितना आएगा? उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 होता है वो डायरेक्ट में 20 करते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 को हम 2 से भाग करते 10, 10 पंजे 50 और 10 या 30, 10 10 घटा देते 40 और 20 और 2:1 आता इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद दिया है इसने 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रम से वो जो दिया है 3:4 था। अब 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा? 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु पूछ रहा है कितना है। अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो 3 और 4, 3 और 10 में 7 का अंतर, और 4 में और 13 में 9 का अंतर है। तो समान अंतर वाला अनुपात तो नहीं है, ठीक है। तो भाई ये कौन कौन है इसमें? सानिका और गौरी, सानिका और गौरी। अनुपात जो दिया है वो 3:4 था, 3 और 4 था। कब की बात है? 1 वर्ष पूर्व, 1 पूर्व, ठीक है। और 1 वर्ष बाद जो है वो हो जाएगा 10-13, 10 और 13 1 वर्ष बाद, बाद ही लिख देते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें क्या समस्या आई है कि अनुपात में अंतर अलग अलग है, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम देखते हैं भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। मैंने ये बता भी दिया है आपको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ। चलो देखते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो किसी को करने में तो ठीक है। अब बाकी जो है क्वेश्चन मैं कर दूंगा, देख लेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अंतर कितने का है? 2 का। और हमारा इनका जो अंतर होगा वो 40 और 13×3=39, अंतर हो गया 1 भाई। 13×3=39 और 4×40, इनका जो अंतर है वो कितना है? 1 है, वो आ जाएगा बटे में। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर, नीचे वाले अनुपात का इन दोनों का अंतर कितना? 3 हो जाएगा। अब जिसमें पूछे गुना कर दीजिए। अब इसने पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है ये देखिए, इसने पूछा है सानिका की वर्तमान आयु। तो अब सानिका, अगर मैं यहाँ 3 की गुना करता हूं तो थोड़ा समझिए, 2×3=6, 6×3=18, 18 वर्ष की सानिका आ गई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1 वर्ष पूर्व का अनुपात था, तो 1 वर्ष पूर्व वो 18 वर्ष की थी, तो वर्तमान लाने के लिए उसमें एक और जोड़ दीजिए। तो वो कब है? कितने की है? तो वो अब 19 वर्ष की है, सही है भाई। तो इसमें जो है आपका कितना आ जाएगा? 19। नेक्स्ट देखिए भाई, अब मैं जो है कोशिश करूंगा बस यही लिखूं,
बार बार इसे सबको लिखने की जरूरत नहीं, आपको भी थोड़ा देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार आप ये पूरा देखेंगे सवाल तो आप भी पूरा ही लिखेंगे। और अगर कोई सवाल में समस्या है तो देख लेना, मेथड यही है। बस मैं क्या करूंगा, इस चीज को सॉर्ट करूंगा और डायरेक्ट यहाँ से लिखूंगा। बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप पहले पूरा सवाल करिए, फिर उसे शॉर्ट करने की कोशिश करिए। जैसी आप प्रैक्टिस डालेंगे, देखिए अब मैं जब करूंगा तो अपना शॉर्ट फटाफट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी ऐसी आदत पड़ेगी इसमें। तो 10वें में दिया है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है, तो यहाँ पर दोनों की औसत 34 है। अगर वे दोनों का औसत 34 है तो हमें पता है दोनों का योग कितना रहा होगा, 2 की गुना करके 68 हो जाएगा। 34 दूनी 68। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 14:5 होगा। अब देखो यहाँ पर 4 वर्ष बाद होगा अनुपात इनका, सही है। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है। देखिए हमारे पास एक तो रेशियो है, पहले तो बात करें रेशियो की। रेशियो कितना है, पिता और पुत्री 14:5। 14 वर्ष का पिता है तो पुत्री कितने की है, 5 की है, रेशियो के हिसाब से, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर और क्या हमें मिला है, अब यहाँ पर मिला है कि औसत 68 है। ये एक और ध्यान रखना, 4 वर्ष बाद की बात है। देखो रेशियो इसमें एक आया है, थोड़ा सा अलग हो गया उससे क्वेश्चन। इनमें 2 रेशियो आ रहे थे, इनमें केवल एक रेशियो है, थोड़ा उससे हटके क्वेश्चन है। अगर इनकी औसत 34 है तो मैं 2 की गुना कर देता हूं तो योग हो गया दोनों का। लेकिन ये औसत 34 वर्तमान की दी थी इसने, और ये जो अनुपात है, ये 4 साल बाद का है। तो भाई 4 साल बाद जाके अनुपात इतना होगा ना, तो हम योग को योग से भाग तो कर सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान का, ये 4 साल बाद का, तो भाई कोई ये तो नाइंसाफी हुई, ये तो इंसाफ वाली बात नहीं हुई। तो हमें क्या करना है कि 4 वर्ष बाद का इसे योग बना लेंगे। 34 दूनी 68। अगर वर्तमान में दोनों 68 के हैं तो 4 वर्ष किसके बढ़ेंगे, 4 वर्ष उसके पिता के बढ़ेंगे 4 वर्ष बाद जाने के लिए, और 4 ही उसके पुत्री के बढ़ेंगे। तो 68 में 8 और जुड़ जाएंगे, तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 76 वर्ष के हो जाएंगे। और यहाँ पर दोनों का योग हो जाएगा फिर कितना, 5 और 14 19। नहीं समझ में आया। देखिए 34 वर्ष का औसत है वर्तमान में, 34 दूनी 68 साल के दोनों है वर्तमान में। अनुपात 4 साल बाद का है, भाई ये चीज देखिए, ये भी वर्तमान की होनी चाहिए। तो ये तो वर्तमान में हम पूछा नहीं सकते, इस चीज को हम बाद ले जा सकते हैं। तो 4 वर्ष पिता बढ़ेगा और 4 वर्ष उसकी पुत्री बढ़ेगी, तो यहाँ पर 8 जुड़ेगा, तो इसमें कितने साल के हो जाएंगे, 76 वर्ष के हो जाएंगे 4 साल बाद दोनों। अब इनका 4 साल बाद इतना योग, हमारा 4 साल बाद इतना योग। तो अब यहाँ पर जिसकी आयु पूछा गया है तो उसकी बता सकते हैं, पुत्री। तो यहाँ पर मैंने सन लिख दिया, डॉटर है ना, की आयु वर्तमान में। तो बस एक तो मुझे यहाँ पर अगर मैं 5 की गुना करता हूं तो पहले देखिए कटिंग, ये आपका 76 होता है, 19 चौका यहां से ये कटेगा, 19 चौका 76, 4 पंजे 20। 20 साल की लड़की है, पुत्री कब की, कितने की है, 20 साल की है। कब है ये अनुपात, हमने 5 की गुना की है, ये 4 साल बाद का है। तो अगर कोई लड़की 4 साल बाद 5 चौक 20 वर्ष की होती है तो वो वर्तमान में कितने की होगी, तो मुझे उसके लिए 4 घटाने पड़ेंगे, यानी कि 16 वर्ष की है। तो ये जितना आया उसमें से 4 घटाया, 16 वर्ष, 16 वर्ष की पुत्री है। तो इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कुछ लिख दिया है मैंने, तो कोशिश थोड़ी सी ऐसी करिए कि हमें पता है रेशियो है, ठीक है, 34 दूनी 68, 68 और 8, 4 4 जोड़ के 8, 76, मैंने 76 लिखा। तो मैंने किससे भाग कर दिया, 19 से, दोनों के योग से, 19 चौका 76। अब मैं यहाँ पर कितने की गुना करूंगा, 4 पंजे 20। मैंने इसमें कितने की, 5 की गुना की, 4 पंजे 20, और उसमें से कितने 4 घटा दिए क्योंकि 4 साल बाद है, तो ये कितने की आ जाएगी, 16 वर्ष की। बस इतना लिखना है, ये सब नहीं लिखना। थोड़ा सा समझने के लिए, समझाने के लिए, और आपके लिए आप समझ सको तो इतना लिखना पड़ता है। नहीं तो भाई एग्जाम में अगर हम इतना करेंगे तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, इतने से काम चल ही नहीं सकता। इतने बड़े क्वेश्चन लिखने लगे तो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे तो क्वेश्चन हो सके तो मतलब ओरल ही कर सके, मौखिक कर सके उन्हें क्वेश्चनों को।
और होते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भाई अपना जो है, अगर थोड़ी मिस्टेक लग रही है कि भाई हाँ एग्जाम में कोई जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो, तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए इतना। लेकिन अच्छी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ के हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी, तुरंत ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की से आधी है। अब जो सुरेश की आयु है अपने पिता की आयु से आधी है। एक तो ये रेशियो हो गया, आधी मतलब हो गया पिता 2 का है तो पुत्र 1 का है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। चलो भाई 1.5 गुनी हो जाएगी। अब उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बतानी है। पिता है और उसका पुत्र है। पिता जो है पुत्र से दुगना है। कब की बात है भाई ये? आधी है वर्तमान यानी कि अब की बात है। और 20 साल बाद जो है वो 1.5 गुनी हो जाएगी। कितने? 20 साल बाद। अगर हम 20 वर्ष बाद की बात करें 1.5 गुनी, 1.5 गुनी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 1.5, या तो हम ऐसे लिख लें, ठीक है, 1.5 गुना ऐसे भी लिख सकते हैं, तब हमें क्रॉस करना पड़ेगा इसमें। एक 1.5 गुना हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं इसका दुगुना कर दूं और मैं इसका दुगुना कर दूं तो 3 हो जाएगा, तो हम 1.5 गुना ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? यानी कि 2 और 3, 1.5 गुना ये भी तो हुआ। अगर ये 2 है ये 3 हो जाएगा तो 1.5 गुना नहीं हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। वो आपकी मर्जी, कोई से कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। बस मैं इसलिए इसे बता रहा हूं, इसमें अंतर 1, इसमें अंतर 1, 1 का अंतर हो जाएगा डायरेक्ट 20 बटे आपका 1 आएगा। और अब पूछा है शायद इसके पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु। अब जो है पिता कितने के होंगे, तो केवल हमें कितने की 2 की गुना करनी है, तो 20 दूनी 40 वर्ष के इसके पिता आ जाएंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। देखो अपने पुत्र से कितनी है? 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। अभी कह रहे सरिता की वर्तमान आयु जो है ये हमें बताना है। तो इसमें एक तो है सरिता, एक उसका पुत्र है। तो सरिता हो गई या माता और पुत्र, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो बात है वो कितनी है भाई? यहां पर अच्छा, तो ये मैंने 13वां पढ़ दिया। चलो कोई बात नहीं, 12वां देखते हैं ना। 12वीं में क्या दिया है? 12वीं में दिया है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है और इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, 12वें क्वेश्चन में क्या है? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है। उसके बाद इनकी आयु का योग कितना है? 68 वर्ष है। तो इनका योग 68 वर्ष है, वो भी वर्तमान का और अनुपात भी वर्तमान का। तो 68 को अगर हम, है ना, 9 और 8 17 से भाग करते हैं, दोनों के योग को योग से भाग करते हैं, 17 चौका 68। यहाँ पर आपका 4 आ जाता है और 4 की 8 में गुना करते हैं तो सीता की आयु होती है 4 × 32, 32 वर्ष की सीता है। और 4 × 36, 36 वर्ष की कौन है? गीता है। लेकिन 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 32 में 10 जोड़ते हो तो यहाँ पर जो है 42 हो जाता है। और वहां पर जो है कितना आया था? 36 में 10 जोड़ते हो तो 46। 10 वर्ष बाद पूछा गया था। अब काट दीजिए, 2 से काट दोगे तो 21 आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो 23 आ जाएगा। ये आपका 12वां क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ऐसे बात नहीं बनी है तो मैं बताता हूं भाई कैसे पूरा होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास अनुपात है, ठीक है। कौन कौन है इसमें? सीता और गीता, सीता और गीता। अनुपात कितना है इनका? हमारे पास 8:9, 8:9। ये अब का है।
और उसके बाद हमारे पास योग है दोनों का 68 वर्ष, ये भी अब का है। तो हमें कोई भी छेड़छाड़ इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये बाद का या पूर्व का, जैसे वो आया था एक क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर ये अनुपात कभी किसी और समय का है और योग किसी और समय का है तो हमें उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर जो है अनुपात भी उसी टाइम का है और यहाँ पर जो है योग है वो भी उसी टाइम का है, तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उसे भाग कर देना है जोड़कर। अब जिसकी आयु पूछा है, देखिए 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा है, इसकी 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, ये सीधा अगर मैं 8 की गुना करता हूं तो भाई यहाँ पे 9 17 चौका 68 4 अठे 32, 32 साल की है सीता, लेकिन कब, अब। तो 32 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 4 काट के आता है, यही सेम यहाँ पे गीता, तो कितने की, 4 की गुना कितने में होगी, 9 में, 4 नीम 36, 36 साल की होगी वर्तमान में। तो 10 साल बाद कितने की, 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। और इन दोनों का रेशियो 21 और यहाँ पर 23, ठीक है, ये आपका रेशियो बनता है। उम्मीद करता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस देखिए अब लिखने में इतना हुआ जबकि ये क्वेश्चन केवल इतना था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है इसमें ध्यान देना है। ये इसीलिए मैं बार बार डबल डबल रिपीट कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा समझे इस चीज को कि इतना बड़ा हमें क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें हमें क्वेश्चन को छोटा करना है जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से उस समय की आयु से 25 गुनी। तो वर्तमान में तो 5 गुनी है और 5 साल पहले कितनी थी, 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु हमें बतानी, यानी कि उसकी माता की, माता है और उसकी पुत्री है, पुत्र है या पुत्री है भाई, उसके पुत्र सन है। इनकी आयु का अनुपात देखो 5 गुनी थी, इसकी 1 थी पुत्र की तो इसकी 5 थी, कब की बात है ये, ठीक है ना, 5 गुनी है यानी कि अब की बात है वर्तमान में। और इसने कहा 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, 25 गुनी थी, यानी कि इसकी 1 थी तो इसकी कितनी थी, 25 गुनी थी, कब थी, यहां पर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख दिया बच्चा, ठीक है भाई, 5 पूर्व। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है, ये तो लिख दिया जुका तो क्वेश्चन। अब यहाँ पर 20 का अंतर, यहाँ पर 0 का अंतर, तो अंतर तो एक समान नहीं है, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें केवल वही 5 यहाँ पर है, ठीक है, इनकी क्रॉस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 5 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इन दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 24 है। अब जिसकी आयु पूछता है उसकी आयु के लिए गुना कर दीजिए। अब सरिता, सरिता मतलब उसकी माता, तो उसके लिए मुझे 5 की गुना करनी है, तो यहाँ पर काट दो, 5 चौक 20 और 4 6 24 और 6 पंजे 30। अब जो सरिता है यानी कि उसकी माता है वो कितने साल की, 30 साल की। अगर ये आपसे पूछता कि 10 साल बाद कितने की, तो 40 की होगी, 10 साल पहले कितने की, तो 10 घटा दीजिए, 20 की थी। तो ये इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसके बाद वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए इसने सबसे पहले वीना की आयु 15 वर्ष दी है, फिर वीना और राहुल का अनुपात 5:7 दिया है, सही है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, ये है। तो बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं है कि क्या क्वेश्चन में दिया है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब 3 सदस्य की वो बात करता है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये चीज करनी कि भाई यहाँ पर देखो एक ऐसा बंदा होगा जिसका रेशियो दोनों के साथ दिया होगा, दो बंदों के साथ एक का रेशियो दिया होगा उसमें से, तो हमें उसे पकड़ना है और उसे बीच में रखना है, मैंने बताया था। तो वीना और राहुल का अनुपात है 5:7 और फिर राहुल उसका दिनेश और राहुल का अनुपात है, तो हमें राहुल को बीच में रखना है, ये चीज हमें पहचाननी थी। देखो कैसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर वीना
राहुल और दिनेश। देखो वीना और राहुल का अनुपात पहला दिया है इसने, वीना पहले है फिर राहुल है, तो 5 और 7 है। उसके बाद इसने दिनेश और राहुल का अनुपात दिया, देखो उसने दिनेश पहले लिखा है, तो दिनेश और राहुल का है 5-3, यानी कि दिनेश अगर 5 का है तो राहुल कितने का है, 3 का है। बस मैंने बताया था कि आप यहाँ पर जो है 7, ये यहाँ पर 3 रिपीट करोगे, ये 15 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है कितना 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि वीना की आयु 15 वर्ष है। देखो वीना की 15 वर्ष है। अब देखो इत्तेफाक की बात समझिए, इसमें वीना 15 वर्ष की है और यहाँ रेशियो में भी 15 की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 की है और राहुल 21 का है, और ये दिनेश जो है 35 वर्ष का है वर्तमान में अब, क्योंकि ये कब का रेशियो है, अब का रेशियो है। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे, अगर ऐसा ना होता, ये 15 और उसकी आयु 15 दी हुई है वो बराबर ना होती, शुरू में दिया है ना 15 वर्ष की है वो, और हमारे यहाँ कितने की 15 की, तो बात वही हुई, भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ही आना है। और अगर इसने पूछा है दिनेश 4 साल बाद कितने का, तो डायरेक्ट इसमें 4 जोड़ के 4 साल बाद यानी कि 39 वर्ष का है, नहीं तो यहाँ करेंगे तो वो कैसे होगा। अब दिनेश के लिए वीना को वीना से भाग किया, दिनेश के लिए दिनेश को गुना की, 4 साल बाद जाने के लिए 4 जोड़ दिया, 4 साल पूर्व जाने के लिए 4 घटा देते, सही है ना। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 15 से 15 कट गया, 35 और 4 39, तो ये होता। ये भाग करने की जरूरत तब होती जैसे यहाँ पर 5 आ जाता, तब 5 से भाग करने की जरूरत पड़ती यहाँ पे, नहीं तो 15 आ रहा है तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इतने इतनी आयु के हैं, जोड़ आगे की आयु पूछ रहा है जोड़ दो, पीछे की आयु पुरानी पूछ रहा है तो घटा दीजिए उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं कितना, 15 दिया है इसने कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। देखो मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। अब यहाँ पर जो है मीना की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 15 में इसने दिया है मीना और उसकी पुत्री, मीना और उसकी पुत्री डॉटर का जो है 8 गुनी है, अगर ये 1 की है तो ये कितने की है, 8 की है। कब की बात है, अब की बात है वर्तमान में। और 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से क्रम से अनुपात कितना, 10:3, ये 10 और ये 3, कब की बात है ये, 8 वर्ष बाद। अब ये यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु, अब जो है अब मीना, तो ये तो आपको पता चलेगा कि इसमें भाई कितने का अंतर है, 2 का, और इसमें भी कितने का, 2 का। यहाँ पर 8 और बटे 2 और गुना अब के लिए 8 के गुना, तो 4 8 32, मीना कितने की है, 32 की। लिखने की जरूरत नहीं थी, बस करा रहा हूं मैं, ये ना हो कि भाई हाँ ये क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया, बस यही कारण है कि मैं पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 16 में जो दिया है हमारी, यहाँ पर दिया है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। वो कोई कह रहा है कि भाई हमारी माँ की जो आयु है वो मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। देखो ये जो पॉइंट है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले अपने आयु के भाई की आयु के बराबर था, तो इसका मतलब है कि उसमें और उसके भाई में 4 वर्ष का अंतर है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है ना,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 4 वर्ष पहले, मान लिया मैं 4 वर्ष पहले अपने भाई के बराबर आयु के बराबर था, तो इसका मतलब 4 साल पहले वो 4 साल पहले जितना वो था उतना मैं अब हूँ, ठीक है ना। 4 साल पहले जितना मैं पहले था अब वो हुआ इतने का, तो हम दोनों में कितने का अंतर हुआ, 4 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो जो है वो किस किस का दिया है वो देख लीजिए, ठीक। 16 में जो दिया है हमारी माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, माता और ब्रदर उसका भाई, तो उसकी माता हुई और उसका भाई हुआ लड़के का जो बता रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई से 3 गुनी है, अगर भाई की आयु 1 वर्ष है तो माता कितने की है, 3 की। अब ये कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो देखिए ये हुआ भाई और ये हुआ मैं, यानी कि आई लिख लो या मी लिख लो, चलो जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इससे 1/3 गुना बड़ा, तो इससे 1/3 गुना बड़ा कैसे करेंगे, देखिए एक में हम 1/3 जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3 और 1 4/3, तो ये जो मैं हुआ यानी कि मैं जो हूं वो कितने का हूं, वो 4/3 वर्ष का हूं, तो रेशियो ये बनता है, ठीक है, 4/3। अब इसके बटे में यहाँ पे 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके बटे में भी नहीं है, तो या तो आप इसे बराबर करिए, तो कैसे होगा वो देखिए। अगर मैं 3 की गुना सब में कर देता हूँ, इसमें भी 3 की गुना कर देता हूँ, भाई एलसीएम 3 होगा ना, इसके बटे में 1 इसके बटे में 1, 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3 और ये 4, और वो जो बटे का 3 है वो सबका बराबर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा यहाँ पर 4 वर्ष का अंतर था, ये अपने भाई से कितना बड़ा था, 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष का अंतर, इनका अंतर 4 का, इसका और इसके भाई का, और हमारे यहाँ इसमें अंतर कितने का है, 1 का, 1 से भाग करेंगे अंतर को अंतर से। तो पूछा गया है किसकी आयु, उसने कहा माँ की वर्तमान आयु कितनी है। अब माता, यहाँ पर सारी वर्तमान की ही बात चल रही है, तो माता के लिए कितने की, 9 की गुना, यहाँ पर ये 9, ये वाला अनुपात, वो रेशियो चेंज हो चुका इसमें, 9 चौक 36, तो 36 वर्ष की इनकी माता है वर्तमान में, ठीक है। तो इसके बाद जो है भाई यहाँ पर ठीक है, आप इसमें इतने रखिए आज, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन को कई कई बार कई कई तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, तो काफी इसमें टाइम लग गया है आज वीडियो में, ठीक है ना, ज्यादा लंबी ना हो वीडियो, तो इतना ही रखिए। हालांकि जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो जो है वो बहुत ही सेकंडों में होने वाले हैं। अगर यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन किए हैं, तो 16 क्वेश्चन आपको ये मान के चलिए 10 से 12 मिनट, 10 मिनट मुश्किल से, अगर हम वो जो मैंने तरीका आपको बताया तो 10 मिनट मुश्किल लगेगी सारे के सारे क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। तो इतना ही रख लीजिए, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप और लाइक का बटन दबाना मत भूलना।